हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो है वो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। हम नेचुरल गैस में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या रिएक्शंस आ सकते हैं न्यूज़ के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लेते हैं हमने लास्ट प्रेडिक्शन क्या करी थी। देखोगे तो लास्ट वीडियो मैंने जो अपनी अपलोड करी थी उसमें आपको कहीं ना कहीं दिखाया था हमारे मार्केट आपको थोड़ा बहुत बेरिश सेंटीमेंट देगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मार्केट में लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें अच्छा खासा आपको गैप डाउन मार्केट दिखा। और उसी के अगेंस्ट में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में कुछ न्यूज़ चल रही है, अगर न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट आता है यहाँ पे तो मार्केट अपसाइड आपको बुलिश एक रैली दे सकता है। तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट का कंडीशन सेम रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ कवर कर लेते हैं कि न्यूज़ अभी क्या थी, किसकी वजह से मार्केट में आपको एक लास्ट डे बुलिशनेस दिखाया और मार्केट में गैप अप या गैप डाउन क्या खुलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम न्यूज़ की पहले बात कर लें तो न्यूज़ में देखो अभी क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पे इसकी नेचुरल गैस की कुछ जो इन्वेस्टमेंट थी वो थोड़ी सी बढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा सा आपको बुलिशनेस मार्केट के अंदर दिखाया। अगर देखो तो 4% का कहीं ना कहीं मार्केट प्लस में रहा है। अगर इनिशियल सिनेरियो देखोगे तो मार्केट आपका देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा, इनिशियल सिनेरियो में देखो कि मार्केट आपका स्टार्टिंग में गिरा था, उसके बाद जाके पुल बैक लिया है क्योंकि न्यूज़ जो थी अनसर्टेन पब्लिश हुई। उसके बाद देखो ये सिनेरियो दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट में एक अच्छी पुल बैक रैली हुई है, बट क्लोजिंग में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आया है। मतलब क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्लोजिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए मार्केट की वो चीज़ नहीं है। तो अभी देखो अभी मार्केट में जो न्यूज़ इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा बुलिश है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेचुरल गैस की कंज्यूमिंग पावर है ना, कंज्यूमिंग पावर या फिर लगा लो वेदर की वजह से, वेदर जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा समर सीजन चल रहा है, मतलब थोड़ी सी गर्मी हो रही है, उसकी वजह से नेचुरल गैस का कंज्यूम थोड़ा कम हो गया है। कम होने की वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा इसके बाइंग ऑर्डर्स या फिर ये लगा लो सेलिंग नहीं हो रही है। सेलिंग नहीं हो रही है तो उस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग दिखाई आपको दिख रही है मार्केट में। सेम सिनेरियो की बात करें तो देखो कुछ लेवल्स यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको ट्रेड प्लान के लिए हम बात कर लेंगे कैसे हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए। कुछ मैं लेवल्स पहले इसके मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट चलेगा कैसे, तो उसके हम एक ड्राइंग चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये लेवल्स कुछ लगे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रख सकते हो आप लोग कॉल साइड के लिए। थोड़ा सा व्यू स्ट्रक्चर कॉल का है तो कॉल में हम लोग ये स्ट्रक्चर रखेंगे। आप लोग वीडियो पूरी देखना, मैं ना इसमें आप लोगों को थोड़ा ये भी बता दूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको हिंट मिल जाएगा कि ऐसी स्ट्रेटेजी को बना के आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था लास्ट उसमें सैटरडे को कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, स्ट्रेटेजी एक डिफ़ाइन करूँगा, बट देखो वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं बस वेट कर रहा था कि कुछ इस टाइप का मार्केट में सिनेरियो दिखे। तो वो देखो वही सिनेरियो आपको मार्केट में अभी दिखा है। अब देखो ये स्ट्रेटेजी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। इसमें बेसिकली हमने काम कैसे करना होता है। देखो हमने काम करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें ये होता है, अब ये होता क्या है नेचुरल गैस के अंदर ना वीकली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको न्यूज़ ट्रैक करना है। न्यूज़ ट्रैक करने के अगेंस्ट में आप लोगों को क्या करना है कि न्यूज़ जो अभी मार्केट की चल रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है और मार्केट गिरता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को न्यूज़ ट्रैक रखना है कि कहीं पे कोई एक न्यूज़ मिले जो कि मार्केट को इंडिकेट करे कि यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनानी होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखो मार्केट में आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दिखा कि मार्केट गिर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ पे करना है, किस कैंडल के बेस पे एंट्री पॉइंट होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने ये देखो, मैं आपको लर्निंग फैक्टर बता रहा हूँ सारे, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने आपको उसमें एक लर्निंग दी थी कि कैंडल का जैसे ही विक बनती है बॉटम साइड में और उसकी पूरी बॉडी एंटायर बॉडी कवर हो जा रही है, एक शूटिंग स्टार्टअप की कैंडल बनती है, तो वहाँ पे आपके कॉल में एंट्री बनेगी। सेम सिनेरियो इस केस में होता है, बस इस केस में आपको न्यूज़
आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ये वन श्योर रखना। और मैं इसमें एक और एंट्री पॉइंट बताऊंगा आपको, वो भी अभी ध्यान से इसलिए कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना। अभी आप क्या करो, यहाँ पे चार्ट को डे टाइम फ्रेम में लगाओ। दो स्ट्रक्चर इसमें आप जरूर यूज़ करना, डे टाइम फ्रेम का, और एंट्री आपको 15 मिनट में बताऊंगा मैं बेसिकली कि एंट्री आपको 15 मिनट में कैसे लेनी है। और 2 EMA का यूज़ कर लेना इसमें आप लोग, ठीक है, एक 21 और एक 5, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा आपका। अगर इसकी एंट्री आप लोगों ने देखी हो ना, इसकी एंट्री बनती इस जोन पे कहीं पे, ये जो बॉटम दिख रहा है इस बॉटम पे इसकी एंट्री बनती। तो फिर भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट, मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना नहीं पाया था सैटरडे को वीडियो किसी भी रीजन से, वरना मैं एंट्री वीडियो आपकी इस जोन में बताता, ठीक है। अभी देखो उसको मार्क कर ले, इस बॉटम पे देखना आपको एक पिन बोर्ड पे कैंडल मिली होगी इसी जोन पे, ठीक है। मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 EMA आपने यूज़ कर लिया, एक EMA आपका 5 होगा, एक 21 होगा, ठीक है। न्यूज़ को ट्रैक करते रहो, न्यूज़ आपको पॉजिटिव साइड दिख रही है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले चुका है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाओ। अब बॉटम को ढूंढ लो। अब बॉटम आपने कैसे ढूंढना है, बॉटम ढूंढना है कैंडल की फॉर्मेशन के साथ। अब देखो हम यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन दिखेंगे, ये देखो, ये अभी कैंडल बनी है। कैंडल में हुआ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 5 EMA का जो ये आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये 5 EMA की जो केबल होगी, आई मीन जो लाइन जा रही हो कहीं ना कहीं इस जोन में होगी, इस पिन पे होगी, जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, मैंने लाइन लगाई 3.74, इस पिन पे होगी। यहाँ से टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है। तो आपको कभी भी न्यूज़ मिलती है ना, ऐसी पिन कैंडल का वेट करो, ऐसी पिन कैंडल जैसे ही EMA को टच करे आप यहाँ पे पोजीशन बनाओ, ठीक है। पोजीशन बनाओ और कैंडल को होल्ड करो। अब होल्ड कहाँ तक करना है, होल्ड पहला टारगेट आप रखो कि जो 21 EMA का डे टाइम फ्रेम के अंदर, मैं फिर नोट पॉइंट बोल रहा हूँ, डे टाइम फ्रेम याद रखना, डे टाइम फ्रेम में कैंडल उसको टच होनी चाहिए और पिन बार कैंडल बॉटम पे बननी चाहिए, ठीक है। और पहला टारगेट आपका जाएगा 21 EMA कहाँ तक जा रहा है डे टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस पिन पे एंट्री लेके कहीं ना कहीं ये जोन आपका मतलब 3.7 से 4.0 ये आपका एक टारगेट रहा होगा उस दिन पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे का मैं आपको इनिशियल कंडीशन में बता देता हूँ। नेक्स्ट डे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, फिर प्रेडिक्शन अलग से करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट को कल इस जोन में कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन करना होगा। अगर मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस कंटिन्यू चलना चाहती है तो आपको इस जोन में मार्केट को ओपनिंग मिलनी चाहिए, मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए 4.0, या फिर मार्केट ऊपर खुले, ऊपर खुल के थोड़ा सा साइडवेज हो और फिर एक रैली दे दे, ये एक कंडीशन बनेगी। नहीं तो दूसरी कंडीशन ये होगी, मार्केट खुलेगा, गैप अप या गैप डाउन खुल जाए और 21 EMA का सपोर्ट ले मार्केट, यहाँ से 21 EMA का सपोर्ट ले और फिर पुल बैक लेके एक मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे। ये नॉर्मल अगर स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहेगी, मतलब मार्केट में बुलिशनेस जो न्यूज़ है वो इम्पैक्ट कर रही है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये चलेगा। अगर नहीं है तो मार्केट में एक बॉटम आपको ब्रेक मिलेगा और मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे रिट्रेस करेगा, अपना आपको साइडवेज करेगा, फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड ले लेगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो आपको एंट्री मैंने बता दी, एंट्री डे टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। 21 EMA का 5 EMA का सपोर्ट ले मार्केट, और एक न्यूज़ जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में एक न्यूज़ बननी चाहिए, तो जाके आपका ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो पाएगा। अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम नॉर्मल स्ट्रक्चर देख ले तो क्लोजिंग के टाइम 4.10 के आसपास थोड़ी सी ब्रेशनेस का कंटिन्यू चल रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं। अब जब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो रहा है, ये देखो ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। अब इस सपोर्ट जोन के बेस पे लेट सपोज कर लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट हाफ में आपको कॉल साइड का व्यू स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लस 21 EMA का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो एक चीज़ देख लेना आप लोग कि अप साइड का जो आपका टारगेट है वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर से एक बाउंस बैक लेने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और बाउंस बैक की बनती है तो अगर आपको ऊपर बॉटम टॉप पे एक पिन बार कैंडल दिखती है तो आप बॉटम के लिए टारगेट डायरेक्ट प्लान कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल सिनेरियो रहेगा। अगर मैं गैप अप की बात करूँ, गैप अप मार्केट खुल जाता है तो, बट देखो गैप अप के लिए बस एक ही रीज़न है कि आपका न्यूज़ इंपैक्ट करे तो आपको जो गैप अप मिलता है, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो मार्केट आपका फ्लैट खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा।
फ्लैट की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उसका रीज़न ये है कि देखो क्लोजिंग जो है ना वो इतनी अच्छी रही नहीं है। क्लोजिंग मतलब ये जो कैंडल देख रहे हो ना नीचे से, आप ये देखो, ये कैंडल देखो, इसमें भी आपका बुलिशनेस दिख नहीं रही है, ना बेरिशनेस दिखी है थोड़ी बहुत, बट नीचे से पुल बैक दिख रहा है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। और इससे लास्ट कैंडल देखोगे तो वो भी बहुत छोटी कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट फ्लैट खुल सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो बस रीज़न यही होगा कि न्यूज़ आपका इम्पैक्ट कर रही है, बट वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी क्योंकि इतनी बड़ी भी न्यूज़ नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केट में सेंटीमेंट मिल गया आपको, अगर गैप अप खुलता है तो 1 से 1.5% का हार्डली गैप अप खुल सकता है। और रही बात कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको काम करना चाहिए, तो अभी के टाइम पे अगर हम बात कर लें 360 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी रनिंग कंडीशन में। तो आप लोग कॉल साइड व्यू स्ट्रक्चर रखना तो 380 का भी, 380 हाँ ठीक है 380 तक रख सकते हो, 10 पॉइंट दूर का रख सकते हो, अभी कोई इशू नहीं है। अगर प्रीमियम इतने ज़्यादा मेल्ट नहीं होंगे। बस हाँ एक चीज़ याद रखना, गैप अप खुलने के बाद आउट द मनी पोजीशन मत बनाना। आउट द मनी पोजीशन बनाओगे होगा गैप अप में एक अच्छे पॉइंट पहले से ग्रैप हो रखे होंगे, मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होगा तो आपका प्रीमियम लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मार्केट को स्टेबल होने देना, प्रीमियम को मेल्ट होने देना, उसके बाद कॉल साइड जाना आप। अगर आपको टॉप पे कोई पिन बार कैंडल दिख रही है, मार्केट स्टेबल हो रहा है, एक अच्छे स्ट्रक्चर से, अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको कुछ लेवल्स दे देता हूँ इसमें भी। जैसे कि आप देखो 367 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर आपको कहीं ना कहीं कल मॉर्निंग में या गैप अप खुलने के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बॉटम के लिए प्लान करो। और प्लान जो करो ना, कोशिश करो अगर मार्केट 367 है तो 360 तक का स्ट्राइक प्राइस लो और ट्रेड को होल्ड करो। तो इसमें आपके बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो गैप अप खुलने की वजह से बॉटम साइड का मतलब पुट का प्रीमियम मेल्ट हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं आपको ग्रैप होगा और अच्छे पॉइंट आपको ग्रैप हो सकते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर चल सकता है मार्केट का। बाकी देखो यार, वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, बट थोड़ा सा और शेयर करो, इनकरेज करो लोगों को, आपके फ्रेंड्स जो है, या फिर कुछ कमेंट करो, ताकि मेरे को भी आपकी क्यूरीज पता चले कि आप लोगों को क्या चीज़ों में दिक्कत हो रही है, मेरे को एक्सप्लेन करने में मजा आए, मेरे को भी कुछ सीखने को नया मिले। तो उस हिसाब से आप कमेंट भी करो। जैसे कुछ भाई करते हैं कि मैंने ये स्ट्राइक प्राइस लिया है, कब तक का होल्ड करना है, क्या टारगेट है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा फ्यूचर में ये भी डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में कहाँ तक का स्ट्रक्चर बन पाता है और उसी को कैसे डिसाइड करना है। बहुत ईजी है। तो आप लोग जो भी नए हैं वीडियो पे, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सीखने को, लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा धीरे धीरे। और फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डिलीवर करूँ बहुत अच्छा। बाकी थैंक यू।